दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया टाटा आईपीएल 2022 का बेहतरीन मुकाबला, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने पहले रनों का तूफान खड़ा किया। उसके बाद केकेआर के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए उन्हें ऑल आउट किया और 44 रन से बहुत बड़ी जीत दर्ज करी। इसी के साथ साथ 2 कीमती पॉइंट्स पाए बेहतरीन नेट रन रेट के साथ और पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल मचा दी है। बात करेंगे इस पूरे मुकाबले के हाईलाइट के बारे में, साथ ही साथ किन बड़े बदलावों के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरी थी और कैसे डेविड वार्नर का शो देखने को मिला दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में, और साथ ही साथ पृथ्वी शो का सुपर हिट शो जारी है। तो वहीं दूसरा पर्पल कैप ऑरेंज कैप इस मैच के बाद किसके सर पर सजी, ये भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। और केकेआर से कहाँ बड़ी गलती हुई ये भी चर्चा करते हैं, वरना वो मुकाबला जीत ही जाती। ऋषभ पंत की कप्तानी ने मैच पलट के रख दिया। लेकिन आप सभी को बता दें दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच ये शानदार मुकाबला खेला गया ब्रैबॉर्न स्टेडियम मुंबई के मैदान पर, जहां पर एक तरफ श्रेयस अय्यर जिनकी पुरानी फ्रेंचाइजीज दिल्ली कैपिटल्स उनके सामने थी, तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत जो कि पहले श्रेयस अय्यर के खास दोस्त तो अब भी हैं, लेकिन हाँ दोनों जब एक टीम में रहते तो ज़बरदस्त दिखाते थे, लेकिन अब आमने सामने भी टक्कर काफ़ी कांटे की हुई। जहां दिल्ली कैपिटल्स के आज की मुकाबले प्लेइंग 11 थी पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, ऋषभ पंत, रोमन पॉल, सरफराज खान, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, खलील अहमद। एक बदलाव कर रखा था, ऑनिक नोरख्या को बाहर बिठाते हुए खलील अहमद को जगह दे रखी थी। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर ने कोई बदलाव नहीं कर रखा था, ये एकदम सेम प्लेइंग 11 के साथ पिछले मुकाबले में जो प्लेइंग 11 थी उसी के साथ उतरी, जहां पर अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, सैम बिलिंग्स, नीतीश राणा, आंद्रे रसल, सुनील नारायण, पैट कमिंस, उमेश यादव, रसिक सलाम, वरुण चक्रवर्ती हमें केकेआर की प्लेइंग 11 में देखने को मिले। टॉस जीता था श्रेयस अय्यर कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि दिन का मैच होता दोस्तों, दिन के समय ऑस का कोई फैक्टर साबित नहीं होता। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये थोड़ी एक अच्छी बात रही, क्योंकि दिन के समय बल्लेबाजी करना उनको रास आया, उनके बल्लेबाजों को रास आया। खासकर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर को काफ़ी मजा आया बल्लेबाजी करता देख। तो इन दोनों ने दोस्तों बल्लेबाजी की शुरुआत करी, जहां पर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप करी 93 रन की। 9वें ओवर की 4वीं गेंद तक पृथ्वी शॉ का विकेट गिरा था पहले विकेट के रूप में, लेकिन 27 गेंदों में अपना 50 कंप्लीट कर चुके थे पृथ्वी शॉ, और ये इनके आईपीएल करियर का दोस्तों 11वां 50 और बेहतरीन ये पारी थी। पृथ्वी शॉ ने 29 बॉल में 51 रन, 7 चौके 2 छक्के 175 के स्ट्राइक रेट की दम पर मारी थी। वरुण चक्रवर्ती ने पहला विकेट लिया मैच का, लेकिन तब तक ताबड़तोड़ धुनाई हो चुकी थी गेंदबाजों की, जिसमें उमेश यादव, पैट कमिंस, सुनील नारायण, आंद्रे रसल, वरुण चक्रवर्ती सब शामिल थे, किसी को भी नहीं बख्शा। यहां तक कि वेंकटेश अय्यर को 1 ओवर दिया, उनके 1 ओवर में 14 रन आए। रसिक सलाम को 1 ओवर दिया, उनके 1 ओवर में 10 रन आए। तो मिला जुला ओवर आज करीब करीब 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया कप्तान श्रेयस अय्यर ने। जो भी मैदान पर गेंदबाजी कर सकता था उससे गेंदबाजी कराई, जिससे रन लगता था कि रुक जाएंगे उससे रन रोकने की कोशिश करी, लेकिन पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर नहीं रुकी। पृथ्वी शॉ के रूप में पहला विकेट गिरा तो उनके आउट होने के तुरंत बाद मैदान पर आए कप्तान ऋषभ पंत नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए। ऋषभ पंत का एक ही इंटेंशन था, जितनी तेजी से जितना बड़ा स्कोर बनाया जाए उतना सही। इन्होंने ही आते चौके छक्के की बल्लेबाजी कर दी और 14 गेंदों में 27 रन, 2 चौके 2 छक्के की मदद से मारे। 14 बॉल में 27 रन, इनकी ताबड़तोड़ बारी जारी थी। दूसरी तरफ से डेविड वार्नर का बल्ला आग उगल रहा था इस सीजन, पहली अर्धशतकीय पारी उनकी देखने को मिली। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे डेविड वार्नर, उनका साथ मिला ऋषभ पंत का। तो जहां 93 रन की पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई, तो दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप 51 रन की हुई, वो भी दोस्तों 4 से 5 ओवरों के बीच। ऋषभ पंत ने अपना काम किया, उनका विकेट जब गिरा तो 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर टीम का स्कोर 148 रन पर 2 विकेट हो चुका था। ऋषभ पंत पवेलियन वापस गए, रसल की गेंद पर आउट हुए तो उमेश यादव ने कैच पकड़ी थी। ललित यादव बल्लेबाजी करने आए, 4 गेंदों में 1 रन बनाया था, नारायण ने उनको चलता कर दिया। उसके बाद ही दोस्तों रोमन पॉल ही बल्लेबाजी करने आए, 6 गेंदों में 8 रन रोमन पॉल ने बनाया, उनको भी चलता कर दिया सुनील नारायण ने। रोमन पॉल ने एक छक्का बहुत बड़ा मारा था, लेकिन रोमन पॉल आउट होकर पवेलियन वापस गए। तो टीम का स्कोर 17वें ओवर की 4थी गेंद तक दोस्तों वार्नर की विकेट जाने के बाद 166 पहुंचा था, 166, यानी कि जो डेविड वार्नर खतरनाक थे उनको भी थोड़ा लास्ट में रोकने में कामयाब रही थी केकेआर की टीम। 45 बॉल में 61 रन बनाए थे डेविड वार्नर ने, 6 चौके 2 छक्के की बदौलत 45 गेंदों में 61 रन। तो दूसरी तरफ अक्षर पटेल ने 14 गेंदों में 22 रन और ठाकुर ने 11 गेंदों में 29 रन। करीब करीब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 49 रनों की करीब पार्टनरशिप हुई।
जहां पर इस पार्टनरशिप की सबसे खूबसूरत बात थी कि यह पार्टनरशिप लास्ट के 3-4 ओवरों में ही आई, जिसमें शार्दुल ठाकुर ने 11 गेंदों में 29 रन, 1 चौके और 3 बड़े लंबे छक्के के साथ मारे। एक तो छक्का 95 मीटर का था शायद, और अक्षर पटेल ने 14 गेंदों में 22 रन, 2 छक्के 1 चौके की मदद से मारा। तो इन दोनों की पारी ने जो स्कोर 190-200 के आसपास दिख रहा था, वो स्कोर 215 इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। 215 का स्कोर खड़ा किया 5 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में पैट कमिंस के 4 ओवर में 51 रन पड़े, उमेश यादव के 4 ओवर में 48 रन आए, 1 विकेट उन्होंने चटकाई। चक्रवर्ती के 4 ओवर में 44 रन आए, 1 विकेट उन्होंने चटकाई। सुनील नारायण एकमात्र गेंदबाज किफायती रहे जिन्होंने 4 ओवर में 21 रन देते हुए 2 विकेट चटकाई, और रसल ने 2 ओवर में 16 रन देते हुए 1 विकेट चटकाए। वेंकटेश की 1 ओवर में 14 रन आए, तो रसिक सलाम की 1 ओवर में 10 रन आया। अब बारी थी कोलकाता नाइट राइडर की चेस की। चेस करना था 216 रन, इस सीजन का सबसे बेहतरीन ये स्कोर बनाया था दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। तो चेस करने उतरी कोलकाता, जिनके पास एक ऐसा बल्लेबाज पिछले मुकाबले में जिसने 14 गेंदों में 50 रन मारा था, पैट कमिंस मौजूद है। उससे पिछले मुकाबले में आंद्रे रसल ने 30 से 31 गेंदों में 70 रन की पारी खेली थी, वो मौजूद है। सैम बिलिंग्स जो जब खतरनाक होते तो बहुत ही खतरनाक होते, साथ ही साथ वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर जैसी बल्लेबाजी सब फ्लॉप रहा। सब यहाँ पर मतलब एकमात्र कप्तान और नीतीश राणा को छोड़कर सबने यहां पर निराश किया। शुरुआत करी अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर ने। पहली गेंद पर ही अपील हुई, पहली गेंद पर तो अजिंक्य रहाणे किसी तरीके से बच गए मुस्तफिजुर रहमान के, लेकिन उसके बाद नहीं बच पाए। वेंकटेश अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जब 216 रन का पीछा कर रही थी टीम। 8 गेंदों पर 18 रन उन्होंने बनाए थे, 1 चौके 2 छक्के की मदद से। वेंकटेश अय्यर की इंटेंशन साफ थी कि सीधा चौके छक्के लगाने हैं, मतलब सिंगल डबल से काम चलने वाला था नहीं, क्योंकि आप 11 रन प्रति ओवर चेस कर रहे हो, तो सिंगल से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला था। तो वेंकटेश अय्यर ने 8 गेंदों में 18 रन, 1 चौके 2 छक्के की मदद से जरूर मारे, लेकिन खलील अहमद ने इनका विकेट लेकर दिया टीम को, और पहला विकेट 21 रन पर गिरा। इसके बाद तो 38 रन पर ही अजिंक्य रहाणे भी आउट हुए। 14 गेंदों में 8 रन बनाकर खलील अहमद की गेंद पर ठाकुर ने कैच पकड़ी थी, बहुत बेहतरीन वो कैच थी शार्दुल ठाकुर की। उसके बाद श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई, और इस पार्टनरशिप में हम सभी ने देखा किस तरीके से दोनों बल्लेबाज मिलकर बल्ले से रनों का योगदान दे रहे थे। 69 रन की ये पार्टनरशिप थी। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश राणा का विकेट गिरा। 20 गेंदों में 30 रन बनाकर 2 चौके 3 छक्कों की मदद से नीतीश राणा भी आउट हुए। 3 बड़े ही खूबसूरत छक्के मारे, मतलब नीतीश राणा ने चौके नहीं मारे, 3 छक्के मारे थे। ललित यादव ने इनका विकेट लिया, ब्रेक थ्रू दिलाया टीम को। फिर श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए आंद्रे रसल, तो श्रेयस अय्यर 33 गेंदों में 54 रन बनाकर आउट हुए 5 चौके 2 छक्के की मदद से, मतलब 50 इन्होंने कंप्लीट किया। अच्छी पारी खेले थे, लेकिन जब इनका विकेट गिरा टीम का स्कोर 13वें ओवर की 5वीं गेंद तक 117 रन पहुंच चुका था। लेकिन इसके बाद कुलदीप यादव जो पुरानी फ्रेंचाइजीज केकेआर के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने अपनी गेंदबाजी दिखाई और लगातार विकेट चटकाना शुरू कर दिया। सैम बिलिंग्स ने बीच में 9 गेंदों पर 15 रन मारा था। खलील अहमद ने इस मैच के तीसरे विकेट के रूप में उनको चलता किया। उसके बाद कुलदीप यादव ने पैट कमिंस को जो 3 गेंदों में 4 रन बनाकर खेले थे उनको चलता किया। सुनील नारायण जो आए थे उनको 2 गेंदों में 4 रन मारा था, उनको चलता किया। उमेश यादव को पहली गेंद पर ही चलता कर दिया। उस ओवर में 3 विकेट चटकाए थे, और उससे पहले 1 विकेट श्रेयस अय्यर का चटकाया था। टोटल कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 35 रन देते हुए 4 विकेट चटकाए अपनी पुरानी फ्रेंचाइजीज केकेआर के खिलाफ। 6 गेंदों में 7 रन रसिक सलाम ने बनाए लास्ट में, और वो उनके रूप में आखिरी विकेट गिरा, और टीम मैच हार गई केकेआर 44 रन से। 171 10 विकेट के नुकसान पर केकेआर का स्कोर था, और ये मुकाबला जीत लिया दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 44 रन यानी कि 44 रनों से बहुत बड़ी जीत हुई। श्रेयस अय्यर की एकमात्र बेहतरीन पारी और उनका साथ नीतीश राणा ने दिया। आंद्रे रसल ने 21 गेंदों पर 24 रन मारे, छक्का नहीं मार पाए एक भी। शार्दुल ठाकुर ने उनका विकेट लिया था। मतलब कुल मिलाकर वेंकटेश अय्यर के आउट जब हुए थे तभी उसके बाद पता लग चुका था कि मैच केकेआर की मुट्ठी से निकलने वाला है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे चल नहीं रहे, और पैट कमिंस और जो आंद्रे रसल है उन पर कितना भरोसा जताया जाए ये आप सभी भी जानते हैं। कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, तो वो एक दिक्कत वाली बात रहती है उनकी जब बल्लेबाजी रहती है मैदान पर। यहाँ पर दोस्तों केकेआर की हार हो गई, 2 कीमती अंक उन्होंने खो दिए और दिल्ली कैपिटल्स की झोली में आ गया है अंक, लेकिन अभी भी केकेआर नंबर 1 पर बरकरार है। नेट रन रेट में बहुत बड़ी कमी आई है, क्योंकि ऑल आउट भी हुए, 44 रन से हार हुई, और दिल्ली इसी मैच को जीतने के बाद जो 7वीं पोजीशन पर थी वो 6ठी पोजीशन पर आ गई है 4 मैच में से 2 मैच जीतकर। केकेआर एकमात्र ऐसी टीम है जिनके अभी तक 5 मैच हुए हैं। अगला मुकाबला लखनऊ और राजस्थान का, वो मैच भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर्पल कैप अभी भी दोस्तों यहाँ पर बात करें तो बहुत बेहतरीन तरीके से उमेश यादव की गेंदबाजी जारी है, और दूसरी तरफ ऑरेंज कैप हमें जोस बटलर के सर देखने को मिल रही है, लेकिन कुलदीप यादव ने भी आज 4 विकेट चटकाई, लेकिन अभी पर्पल कैप से थोड़ी पीछे हैं, और जोस बटलर 205 रन से आगे यहाँ पर चल रहे हैं, और कुलदीप यादव के पास 10 विकेट के साथ पर्पल कैप अभी उनके सर पर सजी हुई है। तो पॉइंट्स टेबल बदल चुकी है। केकेआर की 5 में से 3 जीत 2 हार है, और नेट
रन रेट बहुत कम हो चुका है। अब तक सबसे बेहतरीन नेट रन रेट था, लेकिन अब सबसे बेहतरीन नेट रन रेट राजस्थान का है। अगर अगला मुकाबला राजस्थान जीत जाती है सीधा पहले पर आ जाएगी और गुजरात, आरसीबी, लखनऊ सबको पछाड़ देगी। अगर लखनऊ जीत जाती है और अच्छे नेट रन रेट के साथ जीती है तो वो भी पहले पर आ जाएगी, क्योंकि उसने भी 4 मैच में से 3 मैच जीते हैं, फिर उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। कोलकाता की बड़ी हार हुई। इस हार का जिम्मेदार उनका शुरुआती क्रम बल्लेबाजी का और जो फिनिशिंग का था वो रहा, और गेंदबाजों ने तो आज बहुत मार खाई, ये बात भी तय है। तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ की जोड़ी जम चुकी है। अब दिल्ली कैपिटल्स इस मुकाबले में इस सीजन तबाही मचाने के लिए तैयार है। केकेआर की हुई हार और दिल्ली की हुई जीत 44 रन से। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।